अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लास 8 का हमने कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी एनटीएस, ईटा। स्पेशली ईटा के लिए जो जॉब्स अभी अनाउंस होने वाले हैं, तो उनमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जहाँ पे भी आते हैं, चाहे पीएसटी का है, सीटी का है, एसएसटी का है, इवन जो मैथ फिज़िक्स के हैं, जहाँ पे भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप हमारे इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हो। तो हम अभी क्लास 8 का कोर्स शुरू करने वाले हैं, इसके बाद 9 10th का भी होगा, 6 7 इवन 4th से हम शुरू करेंगे। तो आप इस पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करके इस कोर्स से फ़ायदा उठाएँ। इस कोर्स की ख़ास बात ये है कि एक तो आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स एंड में या मैं आपको दूँगा, या मैं आपको व्हाट्सएप एक चैनल बना के या व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहाँ पे अपलोड करके नोट्स आपको दे दूँगा। तो दूसरी ख़ास बात इसका ये है कि हमने कोशिश किया है कि इसमें एरर्स जो हैं, गलतियाँ बिल्कुल ना हो, या मिनिमम हो या ना हो। फिर भी अगर आपको गलतियाँ नज़र आए तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो स्कूल के स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम उस चैप्टर का एक रिव्यू होता है। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज क्लियर किया तो मोस्टली इवन हमेशा यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। एनटीएस और ईटा के एग्ज़ाम में उसके चैप्टर के बीच में से कोई नहीं उठाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं, और क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर 374600। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ऑप्शन 1 सही है। 4 सिग्निफिकेंट क्यों हैं? 3 7 और 4 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। बाकी जो ज़ीरोस राइट में आते हैं होल नंबर के, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे। अगर ये फ्रैक्शनल होता है, डेसिमल पॉइंट वाला होता, तो उस वक्त राइट वाले ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होते। लेकिन ये होल नंबर में राइट में जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए सही है। तो अब जाते हैं दूसरे में, ऑप्शन क्वेश्चन बी में। बी में कहता है कि विच ऑफ दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले वाले में देखें 2 3 7 8 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरे में 6 7 0 7, इसमें भी 4 हैं। बीच में अगर ज़ीरो आए तो वो भी सिग्निफिकेंट है। 3 में देखें, यहाँ पे देखिए 3 में क्या है? 0.350। ज़ीरो को इग्नोर करें, लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो को। 3 5 और 0 ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक बात आप याद रखें कि अगर फ्रैक्शनल है, डेसिमल पॉइंट वाला अगर नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो उस वक्त पॉइंट के बाद राइट साइड में भी अगर कोई ज़ीरो आता है, सब मसलन यहाँ पे देखें, राइट साइड में ज़ीरो है, 5 के बाद ज़ीरो है, इस ज़ीरो को भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। इस किताब के एंड में जो जवाबात दिए गए हैं उसके हिसाब से 680 को इसका आंसर बताया गया है, यानी फोर्थ ऑप्शन को, 680 को। लेकिन आप किताब को खोल के देखें, शुरू में जो इसका डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर का, वहाँ पे ये बताया गया है कि अगर डेसिमल पॉइंट वाले कोई नंबर है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, तो उसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में अगर कोई ज़ीरो आता है, एंड में भी आता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। लेकिन अगर होल नंबर है तो होल नंबर में राइट साइड वाले काउंट नहीं होंगे। ये दो चीज़ें, मेन चीज़ें आपने याद रखना है। पूरा चैप्टर इसके के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बस ये समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। तो वो हम इस रिव्यू एक्सरसाइज में ही कवर करेंगे। तो आप खुद इसको देखें, किताब के हिसाब से इसका जवाब 680 है, लेकिन वो गलत है। ये 0.350 इसका जवाब है। कमेंट करके आप मुझे बताएं अगर आपको भी ये 680 वाला सही लगता है। नेक्स्ट सी में देखें, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर 0.00589। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखें, लेफ्ट में जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इनके लेफ़्ट में जितने भी ज़ीरो आएंगे, चाहे होल नंबर है या डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, उसमें ज़ीरो को काउंट नहीं करना है, ज़ीरोज़ को।
तो 5, 8, 9 यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने टोटल? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डी में देखें विच ऑफ दीज हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे भी आई थिंक ये तो सही है। पहले में देखें, पहले में कितने सिग्निफिकेंट है? 3 सिग्निफिकेंट है। दूसरे में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तीसरे में कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 6 हैं। और फोर्थ में 1, 2, 3, 4 हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है। देखिए बीच में दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में जो ज़ीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा, और पॉइंट के बाद राइट साइड में जो भी ज़ीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो नेक्स्ट ई में देखिए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 209110। तो इसको काउंट करके देखें पहले। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए किताब में जो डेफिनेशन बताया गया है, शुरू में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके हिसाब से होल नंबर के एंड में राइट साइड में जो ज़ीरो आता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 209111, और लास्ट में जो ज़ीरो है उसको शामिल नहीं करें। तो इसमें कितने बनते हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। तो ये हो गया। जाते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले वाले को राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। जब हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 67000, बाकी ज़ीरो लगाएं। याद रखें जब होल नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो उस वक्त ज़ीरोस भी लगाते हैं। जितने डिजिट्स को आप राउंड ऑफ करके ख़त्म करते हो उसकी जगह ज़ीरो लगाना होता है। मसलन 2 डिजिट 6 और 7 को पहले लिखें। अब देखें कि 2 डिजिट्स के बाद वाला जो नंबर है, मसलन यहाँ पे 2 है, क्या वो 5 या 5 से बड़ा है? 5 या 5 से अगर बड़ा है तो 7 को 8 करना होगा, बढ़ाना होगा। लेकिन यहाँ पे 2 है, 5 या 5 से बड़ा नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे 6, 7, बाकी की जगह ज़ीरो। नेक्स्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे तो क्या होगा? 6, 7, 3। देखिए 2 की जगह 3 हो गया। पहले देखें 6, 7, 2 को देखें, ये 3 डिजिट को लेना। अब इनके बाद तीसरे डिजिट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ाना होगा, 3 को बढ़ाना होगा, सॉरी 2 को बढ़ाना होगा। 7 के बाद जो 2 है उसको हमने 3 किया और बाकी की जगह ज़ीरो लिखा। ये इसका तरीका है। अब राउंड ऑफ टू 4। 4 में क्या होगा? देखिए 6, 7, 2, 9, 0, 0, 0। ये इसका तरीका है। 9 के बाद ज़ीरो है तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 5, देखिए 5 में भी वही आता है 6, 7, 2, 9, 0, 0। नेक्स्ट देखिए बी में भी वही तरीका है 7, 6। फिर दूसरे में क्या आएगा? 7, 6, 1 आएगा। ज़ीरो को बढ़ा के हमने 1 किया और बाकी की जगह ज़ीरो लिखा। इसमें क्या है? 7, 6, 0, 9, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 7, 6, 0, 9, 2, 0, 0। देखिए 1 की जगह 2 आ गया क्योंकि 1 के बाद 6 है जो कि 5 से बड़ा है। नेक्स्ट अब पॉइंट वाले को देखिए। याद रखिए पॉइंट वालों में क्या करना होगा? मैंने डायरेक्ट 24 लिख दिया। देखिए 2, 3 के बाद 8 है। अब हमने 2 डिजिट्स तक इनको राउंड ऑफ करना है। अब थर्ड डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर पहले वाले को बढ़ाना होता है। 3 को हमने 4 किया। अब याद रखें डेसिमल पॉइंट वाले में ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 24 लिखेंगे हम। ऊपर हम ज़ीरो भी लगा रहे थे, यहाँ पे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए 2.39 होगा। 8 को बढ़ा के हमने 9 किया क्योंकि इसके बाद 7 है। फिर होगा 23.87। फिर होगा 23.871। अब यहाँ पे देखें ज़ीरो को काउंट मत करें, ज़ीरो से आगे देखिए 2 सिग्निफिकेंट 6 और 7। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए 6, 7, 2, 3 सिग्निफिकेंट तक जाएंगे। 4 तक जाएंगे तो 6, 7, 2, 6, 7, 2, 4 की जगह 5, 6, 7, 2, 4, 5।
नेक्स्ट देखें 4 6 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक गए। हमने 45 की जगह 46 लिखा है क्योंकि राउंड ऑफ किया हमने। 7 5 से बड़ा है इसलिए इसको क्या लिखना पड़ा 46 लिखना पड़ा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट 45.8 45 उसके बाद देखिए 45.76 उसके बाद 45.762 5 तक राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए 45762 तरीका तो आपने जान लिया होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में भी यही रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को एक्सेस करें।